नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। आज ओपिनियन भारत में हम बात करेंगे कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह फायदा करा सकेंगे बीजेपी का। घोसी में तो उल्टा पड़ा था दांव। घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओपी राजभर के पूर्ण समर्थन के बाद भी दारा सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट 42,000 वोटों से हार गए। तो कैसे मान लिया जाए कि इन दोनों नेताओं को लाकर बीजेपी पूर्वी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की एंट्री हो ही गई है। पिछड़ी जाति के वोटों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव के पहले इनकी दोनों नेताओं की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया। पर सवाल यह उठता है कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे? क्या पूर्वांचल की जिन सीटों को बीजेपी 2019 में जीतने से चूक गई थी या 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन जगहों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, वहां इन दोनों नेताओं की मदद से पार्टी विजय पताका फहरा सकेगी। यूपी में बीजेपी के लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पर सवाल यह भी है कि क्या घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओपी राजभर के पूर्ण समर्थन के बाद भी दारा सिंह चौहान अपनी 42,000 वोटों से जो सीट हार गए थे, तो कैसे ये मान लिया जाए कि इन दोनों नेताओं को लाकर बीजेपी पूर्वी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगी? पहली बात तो यह है कि राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाने की क्या थी मजबूरी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ को छोड़कर पूर्वी यूपी की 28 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। पर 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा। पूर्वी यूपी में बीजेपी ने 6 सीटें गंवा दी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना गया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में नहीं थी। राजभर की पार्टी सुभाषपा ने तो 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजभर एक भी सीट जीत नहीं पाए। उन्होंने बीजेपी की हार की स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। राजभर गाजीपुर से विधायक है, पर उनकी ताकत वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही सीटों पर भी दिखती है। बीजेपी को उम्मीद है कि अपना दल एएस निषाद पार्टी, सुभाषपा और दारा सिंह चौहान मिलकर पूर्वांचल और अवध में इस बार पार्टी को सारी सीटें जिता सकेंगे। दूसरी बात यह निकल कर आती है कि पूर्वांचल के समीकरण से समझे सियासी नफा और नुकसान का गणित। सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका में ओपी राजभर ने बिरादरी पर पैठ बनाने का प्रयास लगातार जारी रखा। राजभर ने योगी मंत्रिमंडल में रहते हुए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र भी दे दिया। उनकी बिरादरी में उनकी यही जिद और स्वाभिमान पर लोग लट्टू हैं। जब विपक्ष में थे तो योगी से लेकर मोदी तक को खरी खोटी सुनाते थे। अब एनडीए के साथ है तो अखिलेश पर अपनी वाणी से हमले में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी वजह से सुभाषपा प्रमुख की पूंछ बनी हुई है। पूर्वांचल के आंकड़ों पर गौर करें तो राजभरों का वोट नहीं मिलने के कारण 2022 में विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत दर्जन भर जिलों में बीजेपी को करीब 25 से 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। पर एनडीए के साथ आते ही आजमगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत का कारण बनते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए
बीजेपी ने आगे कदम बढ़ाना शुरू किया है। चुनावी आंकड़ों की माने तो राजभरों की आबादी करीब 2.40% है। अब अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली आदि जिलों में राजभर वोट इस बार बीजेपी को भारी बहुमत दिला सकते हैं। तीसरी बात निकल कर आती है कि फागू चौहान को राज्यपाल बनाने के बाद भी नहीं वोट मिले नूनिया वोट। घोसी के ही एक नेता होते थे फागू चौहान। फागू मंडल की राजनीति करके आगे बढ़े पर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें बिहार जैसे महत्वपूर्ण स्टेट का राज्यपाल बना दिया। मकसद यही था कि पूर्वी यूपी और बिहार दोनों ही जगहों पर बीजेपी की पिछड़ा समर्थक पार्टी की छवि बनाना। पूर्वी यूपी के मऊ, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में पिछड़े मतदाताओं की संख्या बीजेपी को हमेशा से भारी पड़ती रही है। पार्टी में निषादों के नेता संजय निषाद और अपना दल एएस पहले से ही साथ है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी तो करा ली गई, फिर भी समीकरण अभी बीजेपी के पक्ष में नहीं बन रहे थे। इसलिए नूनिया मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान को भी पार्टी में लाया गया। बलिया, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर जैसी पूर्वांचल की सीटों पर नूनिया समुदाय के मतदाता ऐसी स्थिति में है कि वे जिस भी खेमे में जाते हैं उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। दारा सिंह चौहान राजनीति मौसम को भाप नहीं सके और 2022 यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। दारा घोसी सीट से सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे पर सरकार बन गई बीजेपी की। फिर उन्होंने बड़े बेआबरू होकर भाजपा में वापसी कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी और गाजीपुर में बीजेपी को बीएसपी से हार मिली थी। यहाँ तक कि मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को भी गाजीपुर में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी बड़ी मुश्किल से बलिया और मछली शहर सीट जीत सकी। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के सहारे राजभर और नूनिया वोटों को जोड़कर पूर्वांचल की हर सीट जीती जा सकेगी। चौथी बात पर हम गौर करें तो घोसी उपचुनाव की कहानी तो कुछ और ही बता रही है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में थे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने यह चुनाव जीतकर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की ताकत की कलई खोलकर रख दी है। इस चुनाव में सपा के सुधाकर सिंह भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,672 मतों के बड़े अंतर से हटा दिया, जबकि पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी मशीनरी इस चुनाव को जीतने में लगा दी गई थी। दरअसल इस सीट से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने सपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी, लेकिन एक साल के भीतर ही उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया। जनता को यह महसूस हो रहा था कि ये लोग अपने लाभ की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपनी बिरादरी के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। शायद यही कारण रहा कि दारा सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतरना जनता को नागवार लगा और चुनाव में दारा को हार का मुंह देखना पड़ा। पत्रकार विनोद शर्मा जी हैं जो कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की पकड़ अपने बिरादरी के वोटों पर हर साल इन जातियों में नए नेता उभर रहे हैं। जब बड़े नेता सत्ता के नजदीक हो जाते हैं तब निचले लेवल पर नया नेतृत्व उभरता है। यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि राजभर और दारा सिंह के साथ आने से बीजेपी को पिछड़ों का सारा वोट मिल जाएगा। सवाल यह उठता है कि जिन दो नेताओं ने मिलकर घोसी उपचुनाव में पार्टी को जीत नहीं दिला सके, वो किस तरह पूर्वी यूपी के सारी सीटें दिला पाएंगे। घोसी में तो जातिगत गणित उनके फेवर में था, फिर भी दोनों की जातियों ने उन्हें नकार दिया। अगर दारा सिंह चौहान को घोसी उपचुनाव में केवल नूनिया और राजभर वोट भी मिल गए होते
तो 42,000 वोटों से उनकी हार नहीं होती। आप लोगों को क्या लगता है, बीजेपी ने ओपी राजभर और दारा सिंह पर विश्वास जताकर क्या बीजेपी यूपी में पिछड़ों का वोट हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।